एक और अनुग्रहित दिन दान में देने वाले प्रभु को सारी आराधना और धन्यवाद करते हुए आप सभी लोगों का अनंत जीवन का जल रूपी इस आत्मीय लघु संदेश में प्रभु के नाम में स्वागत करता हूँ। प्रेरित यूहन्ना की पहली पुस्तक का दूसरा अध्याय का 27वां वचन ऐसा कहता है, परंतु तुम्हारा यह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है, झूठा नहीं, और जैसे उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। इस अनुग्रहित वचन में से हम एक साथ जो मनन करने जा रहे हैं वो ये है कि सच्चा अभिषेक हम में बसने पाए। ये वचन हमें जो गहरी बातें सिखाता है उनमें से पहला है कि प्रभु हमें पुत्र यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह देते हैं। दूसरी बात ये कि ये अनुग्रह हमें बना रहे, इसलिए ही हमें ये अनुग्रह दिया गया है। पुराने नियम के समय में प्रभु की इच्छा के अनुसार विशेष समयों में मनुष्य के लिए असंभव कामों को करके देने के लिए अभिषेक की ये शक्ति आती जाती रहती थी, लेकिन नए नियम के भक्तों के लिए ये अभिषेक निरंतर रूप से उनमें वास करता है। इसलिए ही प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों को लिखे अपने दूसरे लेख के 4 अध्याय के 7वें वचन में इस प्रकार कहता है, परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। हमने जो वचन शुरू में पढ़ा, तीसरी बात वो हमें यह सिखाता है कि ये अभिषेक झूठा नहीं बल्कि सत्य ही है। प्रिय लोगों, जब अनेकों में झूठ का अभिषेक या शैतान की सामर्थ इन दिनों में काम कर रही है या उनमें फैल रही है, हमारे इन मिट्टी के बर्तनों में मिले हुए इस सत्य के अभिषेक को लेकर हम प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा करने वाले बने। चौथी बात ये वचन जो हमें सिखाती है कि ये सत्य अभिषेक हमें हर बात समझा के देता है। वहाँ ऐसा लिखा है, किसी को तुम्हें सिखाने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम घमंड में आके ये कहें कि मुझे कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है या मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, बल्कि ये हमें ये सिखाती है कि सत्य का अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति सत्य के अनुसार अपना जीवन जीकर कभी भी पाप में फंसकर विश्वास में पीछे पड़कर घोर पाप करने के बाद दूसरों से समझाए जाने की जरूरत नहीं होती। वेद पंडित लोग इस प्रकार कहते हैं, पुराने नियम में पवित्र आत्मा को 18 अलग नामों से करीब 90 से अधिक बार देखा गया है, लेकिन नए नियम में करीब 31 नए नामों के साथ में पवित्र आत्मा या अभिषेक को करीब 260 से भी अधिक बार देखा जा सकता है। यूहन्ना द्वारा लिखे गए 2 और 3 लेख के अलावा बाकी हर पुस्तक में पवित्र आत्मा के बारे में अच्छे से देखा जा सकता है। आत्मा को हिब्रू भाषा में रूह या ग्रीक भाषा में न्यूमा कहा जाता है। इनका अर्थ होता है श्वास या हवा। वचन को पढ़े हुए लोग इसे परमेश्वर की जीवन देने वाली शक्ति भी कहते हैं। एहज़केल की किताब उसका 37वां अध्याय 14वां पद कहता है, मैं तुम में अपना आत्मा समाऊंगा और तुम जियोगे। प्रिय लोगों, हमारे भीतर जो अभिषेक है वो हमें जीवित रखता है, हमें सिखलाता रहता है। पवित्र आत्मा के उपदेश को मनुष्य नकार देता है। ऐसा एक वाक्य उत्पत्ति की पुस्तक 6:3 में हम देखते हैं, तब यहोवा यूं कहता है, मनुष्य में मेरी आत्मा सदा के लिए विवाद करने ना पाएगी। जब मनुष्य पाप की तरफ मुड़ जाता है तो अभिषेक मनुष्य के पाप से विवाद करता है। फिर मनुष्य परमेश्वर की आत्मा के सिखाए जाने को तुच्छ जानकर सांसारिक होकर जीने लगता है। एक मनुष्य अपने अभिषेक की स्वतंत्रता के द्वारा ही आत्मिक अनुग्रह और बढ़ोतरी पाता है। संसार से, शैतान से निरंतर संघर्ष करते हुए एक विजयी आत्मिक जीवन जीने के लिए अभिषेक बहुत ही आवश्यक है। मुझे सुनने वाले प्रियजनों,
जब हम इस संसार में होते हैं, हमारे जीवन में संसार का मोह, शैतान की शक्तियाँ ना आके सत्य अभिषेक के द्वारा शरीर की लालसाओं को मारकर आगे बढ़ें तो विजय निश्चित ही हमें मिलेगी। इसके लिए सत्य अभिषेक प्रभु हमें देने पाए। प्रभु हम सबको आशीष देने पाए।